तो आज हम बात करने वाले हैं आरजेकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो इंसिडेंट हुआ है दिल दहलाने वाला, उसके बारे में, जहां पे एक डॉक्टर के साथ रैप किया गया, उसके बाद में उसका मर्डर कर दिया गया। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये केस वैसा ही है जैसे दिल्ली निर्भया केस था, क्योंकि वहां पे भी विक्टिम के साथ कुछ ऐसा ही था। तो बहुत लोगों ने केस को निर्भया 2.0 नाम दिया है, और मैं भी यहाँ पे डॉक्टर का नाम निर्भया रखना चाहूंगा फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि मुझे आइडेंटिटी हाइड करनी है उनके फैमिली की और डॉक्टर की भी। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये सब कुछ घटना कैसे हुई। तो डॉक्टर निर्भया नाइट ड्यूटी करने के बाद में जब खाना खाने आती है अपने कलीग्स के साथ सेमिनार हॉल में, तो उन्हें बताती है कि मैं अभी थोड़ा रेस्ट करके फिर मैं ड्यूटी वापस ज्वाइन करने वाली हूँ। लेकिन निर्भया को नहीं पता था जिन लोगों की वो जान बचाती थी यहाँ पे हॉस्पिटल में, वही उसकी जान ले लेंगे। तो बेसिकली 8 अगस्त सुबह मॉर्निंग में सबको हॉस्पिटल में पता चलता है कि यहाँ पे सेमिनार हॉल में एक बॉडी है जो पूरी नेक्ड है, उसके प्राइवेट पार्ट्स कट कर दिए गए हैं, उसके बॉडी पे मल्टीपल इंजरीज है। और जब ये हॉस्पिटल टीम देखती है ये बॉडी को जो नेक्ड है, बहुत सारे कट्स हैं, खून आ रहा है जगह जगह से, सबको हर एक आदमी बता सकता है कि ये रैप है और रैप करके किसी ने मर्डर किया है। लेकिन जब हॉस्पिटल टीम ने डॉक्टर निर्भया के घर पे फोन किया तो उन्होंने बोला कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, जबकि हर कोई बता सकता है कि ये किसी ने मर्डर किया है। फिर भी हॉस्पिटल टीम ने बोला आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। तो बेसिकली वहां पे कुछ देर बाद में पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद में इन्वेस्टिगेशन चालू होती है और पुलिस वहाँ पे क्लूज ढूंढ रही होती है कि कुछ भी मिल जाए, एक बार सस्पेक्ट, अपन कैसे भी सस्पेक्ट को पकड़ ले। तो वहाँ पे चारों तरफ इन्वेस्टिगेट करते करते उन्हें एक ब्लूटूथ हेडफोन मिलता है। वो फर्स्ट क्लू होता है ब्लूटूथ हेडफोन, जिसके मदद से ये पूरा केस आगे बढ़ने वाला है। तो बेसिकली जब पुलिस वहाँ पे हॉस्पिटल में कैमराज चेक करती है तो पता चलता है कि सेमिनार हॉल में कैमराज ही नहीं है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को मुझे वैसे लगा था कि ये पूरी एक साजिश हो सकती है, क्योंकि पूरे हॉस्पिटल में कैमराज है और सेमिनार हॉल में ही कैमरा नहीं है, और यहाँ पे ये सब कुछ वारदात हुई है पूरी रात को, और किसी को पता नहीं चला होगा। क्या डॉक्टर निर्भया चिल्लाई नहीं होगी जब ये सब कुछ हुआ होगा? लेकिन इस केस में आगे बढ़ते तो आपको सब कुछ पता चलने वाला है। उसके बाद में जब पुलिस सारे कैमराज को खंगालती है, कैमराज को खंगालने के बाद में पुलिस को पता चलता है कि सुबह 4 बजे यहाँ पे 5-6 लोग आते हैं अलग अलग टाइम पे। तो आने के बाद में वहां पे एक बंदे के गले में हेडफोन होता है, लेकिन जब वो वापस जा रहा होता है उसके गले में हेडफोन नहीं होता है। जो 4-5 लोग होते हैं वो सस्पेक्ट हो जाते हैं पुलिस की, तो उनको वो अपने हिरासत में ले लेती है। और लेने के बाद में जब पुलिस उस हेडफोन को ऑन करती है तो वो कनेक्ट होता है उन चारों सस्पेक्ट में से एक संजय रॉय करके बंदा होता है, उसके मोबाइल से। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये ब्लूटूथ हेडफोन संजय रॉय का है, जो कि सुबह 4 बजे हेडफोन के साथ घुसा था हॉस्पिटल में। लेकिन वो जब आया था ना, वो हड़बड़ी में जैसे उसने कुछ गलत कर दिया हो, उस टाइम उसके निकलते वक्त उसके गले में वो हेडफोन नहीं था। तो पुलिस को एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि इसने ही कुछ ना कुछ किया है। और जब पुलिस ने संजय रॉय का फ़ोन चेक किया तो उसमें बहुत सारी पोर्नोग्राफिक वीडियोस थी, जिससे कि एक और चीज़ कंफर्म होती है कि इसका माइंडसेट कैसा था, ये बंदा कैसा था। मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका पास्ट कैसा था, क्योंकि इसका पास्ट भी ज़्यादा सही नहीं था। वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि जो लोग इसके साथ रहते थे संजय रॉय के साथ, वो बताते हैं, उसके नेबर्स बताते हैं कि संजय रॉय किस टाइप का आदमी था। तो संजय रॉय की 4 बार शादी हुई थी। तो फर्स्ट वाइफ ने उसको छोड़ दिया, सेम रीज़न, सेकंड वाइफ ने छोड़ दिया, सेम रीज़न। और वो रीज़न ये था कि वो उनको मारपीट करता था, उनके साथ गलत करता था, उनका जोर जबरदस्ती करता था उनके साथ। ऐसा करने की वजह से उसकी 3 वाइफ उसको छोड़ के चली गई। और जब उसने 4th शादी की तब कुछ लोगों का मानना है कि उसकी 4th वाइफ के कैंसर था, इसलिए वो डेथ हो गई है। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि जब उसकी 4th वाइफ प्रेग्नेंट थी तब उसने उसका रैप किया, रैप करने की वजह से उसकी 4th वाइफ की डेथ हो गई। ऐसा कुछ लोगों का मानना है। 2 ओपिनियन है, 4th वाइफ की डेथ कैसे हुई वो कंफर्म नहीं है। और जब मैं ये सब कुछ देख रहा था तो मेरे मन में एक और सवाल आया कि संजय रॉय को एक्सेस कैसे मिला उस हॉस्पिटल में इतनी रात जाने को, क्योंकि मुझे पता है, सबको पता है कि रात को किसी को भी एक्सेस नहीं होता है हॉस्पिटल में जाने के लिए, चाहे फिर मरीज की फैमिली क्यों ना हो, रात को एक्सेस नहीं होता है। सब कुछ दिन में मिल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो बाद में मुझे पता चला कि संजय रॉय ने 2019 में कोलकाता पुलिस ज्वाइन की थी एज अ वॉलंटियर, डिजास्टर वॉलंटियर के तहत उसने कोलकाता पुलिस ज्वाइन की। और उसके बाद में वो एक सिविक वॉलंटियर बन गया। और उसमें क्या होता है कि जो भी पुलिस वाले हॉस्पिटलाइज होते हैं ना, वो उनकी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, हेल्प कैसी भी हो सकती है। इसके वजह से उसके पास पूरे हॉस्पिटल के कोने कोने का एक्सेस था, और इसी के वजह से वो रात को गया और उसने ये सब कुछ वारदात की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यार डॉक्टर निर्भया को न्याय मिले, उसकी फैमिली को न्याय मिले, और ऐसी ही कितनी निर्भया है उन सबको न्याय मिले। और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि कड़ी से कड़ी सजा संजय रॉय को मिलनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द संजय रॉय को बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और वो उसका हकदार भी है, मुझे ऐसा लगता है। तो इस केस को यहीं पे समाप्त करते हैं, और इस केस को अभी CBI को ट्रांसफर कर दिया गया। तो रिजल्ट्स अभी बाकी हैं कि क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं, उसको फांसी की सजा होने वाली है या फिर उम्र कैद होने वाली है। तो मेरे को उम्मीद है कि
कि उसको छोटी मोटी सजा ना मिले, बड़ी से बड़ी सजा उसको मिले। तो मैं इस केस को यहीं पे एंड करता हूँ और इसका रिजल्ट क्या होने वाला है वो अपने को कुछ दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि अभी ये केस पूरा सीबीआई को दे दिया गया है। अगर आपको इसके ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना। मिलते हैं एक और किसी न्यू केस स्टडी में, तब तक के लिए बाय।